वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खूब करप्शन हुआ है। वो एक लगातार बात हर मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं। ये करप्शन वाली बातें ये सब नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से क्या कुछ चुनौती मानते हो आप यहाँ पर? वो लगातार आप पर हमलावर हो रहे हैं। मैं तो डॉक्टर किरोड़ी जी का वीडियो आपने सुना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने उनियारा पे उस पर बोला था कि भाई इनको दुष्यंत सिंह यानी कि जो कि सांसद है यहाँ से, वो एक्टिव हो गए हैं 3-4 दिनों से। क्या लगता है कि उनके एक्टिव होने से कुछ और चुनौती मिलेगी? ऐसा है कि नरेश मीणा का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया में अच्छे संबंध हैं। इसमें क्या कहना चाहूँ? मैं संबंध की अगर आप बात करते हैं, वो हनुमान बेनीवाल को बुला रहे थे। हनुमान बेनीवाल के आने से यहाँ पे कुछ होगा? आपको लगता है यहाँ की जनता कुछ? मैंने आपको कौन आता है कौन नहीं आता है इससे अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया हैं। इनसे बातचीत करते हैं चुनावी तैयारियों को लेकर। काफी रोचक हो गया है अंतर का विधानसभा चुनाव। कैसी चल रही है तैयारियां? तैयारी तो सब ईश्वर कराता है। हम तो ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। धार्मिक जो संस्कार हमको दिए हैं, जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इस दायित्व को मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अंता विधानसभा की मेरी देवतुल्य जनता निश्चित रूप से मुझे जीत का आशीर्वाद देगी। आमतौर पे भाजपा कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में होती है। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से क्या कुछ चुनौती मानते हो आप यहाँ पर? वो लगातार आप पर हमलावर हो रहे हैं। मैं तो कोई चुनौती मानता नहीं हूँ। वो तो डॉक्टर किरोड़ी जी का वीडियो आपने सुना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने उनियारा पे उस पर बोला था कि भाई इनको भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय खड़ा किया था। तो वही टूल का काम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रमोद जैन भाया को चुनाव हरवाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो डॉक्टर किरोड़ी जी की वीडियो है, वो मैंने आपको बताया जी। तो जो स्थिति वहाँ थी वो स्थिति यहाँ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खूब करप्शन हुआ है। वो एक लगातार बात हर मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं। ये करप्शन वाली बातें ये सब तथ्यहीन, आधारहीन, राजनीति से द्वेषतावश भावना से ये उनके आरोप हैं। मैं उनका खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल 100% सब आरोप गलत है। भाजपा के जो यहाँ पर राजा साहब कहते हैं दुष्यंत सिंह यानी कि जो कि सांसद है यहाँ से, वो एक्टिव हो गए हैं 3-4 दिनों से। क्या लगता है कि उनके एक्टिव होने से कुछ और चुनौती मिलेगी? ऐसा है कि किसी के भी एक्टिव होने से और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल मतदाता बहुत समझदार है और जनता बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। 20 महीने पहले जो जनता ने निर्णय किया था और उससे जनता को जो नुकसान हुआ, जो खामियाजा भुगतना पड़ा, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के क्षेत्र में हो, किसानों को 3-3 बार फसलें दबड़ गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा उनकी कोई पूछने तक नहीं आया। आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। और इस एक तरफ तो वो खुद पिछले फसलों के नुकसान की वजह से अपना आप को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और दूसरी तरफ उनको अटैचमेंट का भार और डाला जा रहा है। तो ये जो हालात हैं, कांग्रेस के समय की जो जन कल्याण की योजनाएं थी, चिरंजीव जैसी हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत ने जो लागू की थी 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, ऐसी जन कल्याण की कई योजनाओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या तो उनको समीक्षा के नाम पे बंद किया या कम किया। तो ये सब चीज़ें जनता समझ चुकी है और इन चीज़ों से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 11 तारीख को जो मतदान होगा, 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, वो सब आईना सबको नजर आ जाएगा। 1-2 अंतिम सवाल क्योंकि आपको निकलना है सर। एक ही सवाल कि नरेश मीणा का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया में अच्छे संबंध हैं। इसमें क्या कहना चाहूँ? मैं संबंध की अगर आप बात करते हैं, हमारे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जो हमें संस्कार दिए हैं, मैं तो आज
भी कोई अगर बुजुर्ग मुझे मिलता है तो मैं उसके पैर छूता हूँ, ये मेरे संस्कार हैं। तो संबंध व्यक्तिगत सबके अच्छे होने चाहिए, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन हम राजनीति के कारण व्यक्तिगत द्वेष भाव मन में रखें, वो एक अच्छी परंपरा न तो राजनीति के लिए न व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक अंतिम सवाल, वो हनुमान तो बेनीवाल को बुला रहे थे, हनुमान बेनीवाल के आने से यहाँ पे कुछ होगा? आपको लगता है यहाँ की जनता कुछ? मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया कि जन अंता विधानसभा की जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण हैं, मेरे मातृशक्ति है, युवा साथी है, मेरे देव तुल्य जो जनता जनार्दन है, वो बहुत ही समझदार है। कौन आता है कौन नहीं आता है इससे उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो इस बार जो निर्णय देगी वो निश्चित रूप से मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। ये मुझे मेरे कर्म पे और काम पे पूरा भरोसा है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बने रहिए खबरों के साथ।